ऑलराइट दोस्तों, वी आर स्टार्टिंग। और अगर आप सोच रहे हो कि वाई एम आई लाफिंग, तो इट्स बिन ऑलमोस्ट 8 9 मिनट स्टार्ट करे हुए कॉन्टेस्ट, एंड आई जस्ट रियलाइज्ड स्क्रीन देख के कि आई वाज नॉट रिकॉर्डिंग। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन। नंबर ऑफ जिगजैग एरेज वन हम सॉल्व कर रहे हैं। सवाल पढ़ने की कोशिश करते हैं। सवाल में देखो क्या बोला गया है। यू आर गिवन थ्री इंटीजर्स एन, एल और आर। एन इज बेसिकली जिस साइज का आपको एरे बनाना है, देखेंगे आगे। और एल और आर है लेफ्ट एंड राइट। तो अगर आपको आपको एरे बनाना है एन लेंथ का, एक जिगजैग एरे क्या होता है जिसमें हर एक एलिमेंट एल से आर के बीच का हो। मतलब रेंज है कि लेफ्ट से राइट के बीच में ही एलिमेंट होने चाहिए। कोई भी दो लगातार एलिमेंट्स इक्वल नहीं हो सकते, नो टू एडजेसेंट एलिमेंट्स आर इक्वल। और कोई भी तीन लगातार एलिमेंट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं हो सकते। दो तो नहीं ही हो पाएंगे। दो क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि इन्होंने बोल दिया दो एडजेसेंट एलिमेंट्स इक्वल लिया, मतलब टू के बाद टू नहीं रख सकता, थ्री के बाद थ्री नहीं रख सकता। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, या तो टू के बाद वन लगेगा या टू के बाद थ्री लगेगा, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा। पर इन्होंने क्या बोला है कि तीनों तीन भी नहीं होने चाहिए, नो थ्री कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स फॉर्म अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। आपको टोटल नंबर ऑफ वैलिड जिगजैग एरेज बता रखा है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, सवाल थोड़ा बहुत नहीं आया होगा, हम एग्जाम्पल के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आंसर कैन बी वेरी लार्ज, तो आप मॉड करके रिटर्न करिएगा। 10 की पावर 9 + 7 से मॉड कर दीजिएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल ले लिया N3 L1 R3, और हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमें मतलब ये मतलब यहाँ पे दिया क्या हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्त कि हमें ना तीन साइज का एरे चाहिए जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट हो सकते हैं 1 से लेके 3 के बीच में। तो तीन साइज का एरे चाहिए जिसके बीच में एलिमेंट हो सकते हैं 1 से लेके 3 तक, कि 1 से 3 तक। ठीक है, तो तीन साइज का एरे चाहिए। अब आपको पता ही है, अगर कोई भी कंस्ट्रेंट्स नहीं होता, कुछ भी आप लगा सकते हो, तो कितने बनते? यहाँ पे तीन एलिमेंट 1 2 3 आ जाता, यहाँ पे भी तीन 1 2 3 आ जाता, यहाँ पे भी तीन 1 2 3 आ जाता, तो टोटल बनते 3 × 3 × 3 27। है ना, 27 बनने चाहिए थे, बट उसमें से काफी सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। देखते हैं। देखो, पहली पोजीशन पे वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, और थ्री भी आ सकता है। अब पहली पोजीशन पे वन टू या थ्री आ गया, दूसरी पोजीशन की बात करते हैं। दूसरी पोजीशन पे भी देखो, वन के पीछे 1 2 3 सब लगना चाहिए था। लेकिन क्योंकि पिछला एलिमेंट वन था, तो वन तो नहीं लग पाएगा। नो टू एलिमेंट्स कैन बी इक्वल, है ना, तो टू और थ्री लग जाएगा। तो बेसिकली 1 2 3 से हमने क्या पाया कि भाई 1 2 बन सकता है और 1 3 बन सकता है। 1 2 बन सकता है और 1 3 बन सकता है। ठीक है, सिमिलरली टू से टू नहीं बन पाएगा, टू वन बन पाएगा, और टू थ्री बन पाएगा, टू टू नहीं बन सकता। ठीक है, तो दो ही एलिमेंट बचे। टू टू नहीं बन सकता, 1 2 3 में तीन तीन टू लगा नहीं सकते, तो वन और थ्री ही लगा पाओगे टू के पीछे। सिमिलरली थ्री के पीछे क्या लग जाएगा? थ्री के पीछे भी वन लग जाएगा और टू लग जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 3 2 1, आई टेल यू वाई मैंने उल्टा करके क्यों लिखा, बट ठीक है, इट्स द सेम थिंग। इसकी बात करते हैं अगेन। तीसरी पोजीशन पे भी 1 2 3 तीनों आ सकते थे, बट आपको पता ही है, क्योंकि लास्ट एलिमेंट टू था, तो टू तो नहीं ही आ पाएगा। ठीक है, अब आ सकता है या तो 1 2 1 आ सकता है, तो बिल्कुल 1 2 1 आ सकता है। दूसरा आप कह रहे हो कि वन उप्स दूसरा आप कह रहे हो दोस्त, दूसरा आप कह रहे हो कि 1 2 3 भी आ सकता है क्या? नहीं, 1 2 1 आ गया एक तो, और दूसरा 1 2 3 नहीं आ सकता है, क्योंकि यह इंक्रीजिंग था। 1 से 2 आपने इंक्रीज किया सीक्वेंस को, 2 से 3 भी इंक्रीज कर दिया। तो ये क्या हो गया? लगातार तीन एलिमेंट्स कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये लगातार तीनों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गए। तो 1 2 3 पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो देख रहे हो ना, ये हमें अगला एलिमेंट ऐड कराने के लिए पीछे के दो एलिमेंट चाहिए होंगे। क्यों चाहिए होंगे पीछे के दो एलिमेंट्स? थोड़ी बात समझ में आ रही है? एक बात थोड़ी बात नहीं भी आ रही है, कोई बात नहीं। पर हमें पीछे के दो एलिमेंट क्यों चाहिए होंगे? पीछे के दो एलिमेंट्स हमें इसीलिए चाहिए होंगे दोस्त, क्योंकि लास्ट एलिमेंट तो हमारा डिसाइड कर देगा अब कौन नहीं आ सकता। तो अब यहाँ पे टू नहीं आ सकता लास्ट पे, और साथ ही साथ पीछे से मुझे पता चलेगा कि अच्छा, ये दो इंक्रीजिंग था, तो अगला डिक्रीजिंग ही होगा। 1 2 इंक्रीजिंग था, तो डिक्रीजिंग होगा ना। अगर दोनों इंक्रीज हो जाएंगे तो तीन लगातार इंक्रीजिंग हो जाएंगे, या पिछले वाला डिक्रीजिंग था फिर से डिक्रीजिंग कर दिया तो तीन लगातार डिक्रीजिंग हो जाएंगे, वो भी हमें पसंद नहीं है। ठीक है, देखते हैं। समझ में आई बात? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आई हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ देखते हैं। यहाँ पे भी अगेन 1 2 3 आ सकता है, लेकिन क्या नहीं आएगा यहाँ पे? थ्री नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा थ्री? क्योंकि थ्री तो आपने लिया ही था। उसके अलावा बाकी दोनों आ जाएंगे क्या? हाँ देखो, 1 3 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 1 3 1?
क्योंकि 1 से 3 इंक्रीजिंग था, 3 से 1 डिक्रीजिंग हो गया। 1 3 2 भी आ जाएगा, 1 से 3 इंक्रीजिंग था, 3 से 2 डिक्रीजिंग था, तो 1 3 2 भी पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ से ये दो चीजें पॉसिबल हैं हमारी। ठीक है, अगली बात करते हैं। 2 3 के बाद 1 2 3 तीनों आने की कोशिश करेगा तीसरी पोजीशन पे, लेकिन 3 नहीं आ सकता क्योंकि 3 तो अभी अभी लिया था हमने। तो 2 3 1 ले सकते हैं क्या? हाँ। 2 से 3 इंक्रीजिंग, 3 से 1 डिक्रीजिंग। 2 3 2 ले सकते हैं क्या? 2 से 3 इंक्रीजिंग, 3 से 2 डिक्रीजिंग, तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे अगली पोजीशन पे बात करते हैं। यहाँ पे 2 1 है, इसके बाद 1 2 3 तीनों आने की कोशिश करेंगे। 1 नहीं आ सकता क्योंकि 1 ही था लास्ट एलिमेंट। बाकी दोनों आ सकते हैं क्या? देखते हैं। 2 से 1 डिक्रीजिंग, फिर 1 से 2 इंक्रीजिंग, है ना, जिगजैग इसीलिए बोला है। पहले डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। ठीक है। 2 3 2 1 3 आ सकता है क्या? हाँ। 2 से 1 डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, तो ये बन गए 3 पे। 3 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी अगेन 1 2 3, 1 नहीं आ सकता, लास्ट एलिमेंट 1 ही था। 2 आ सकता है क्या? तो देखो, 3 से 1, 3 से 1 डिक्रीजिंग, 1 से 2 इंक्रीजिंग, चलेगा। 3 से 1 डिक्रीजिंग, 1 से 3 इंक्रीजिंग, चलेगा। तो ये दोनों भी आ गए। अब यहाँ पे देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है। 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे 2 तो नहीं आ सकता क्योंकि 2 अभी अभी लिया था आपने, लास्ट एलिमेंट 2 ही था। अब 1 और 3 बचा। देखो, अगर आप 1 ले लेते हो ना, तो 3 2 1 हो जाएगा। तो 3 से 2 भी डिक्रीजिंग था, समझ रहे हो ना? 3 से 2 भी डिक्रीजिंग था, 2 से 1 भी डिक्रीजिंग था। इसीलिए आई एम सेइंग कि वी नीड एटलीस्ट लास्ट दो एलिमेंट्स का एक्सेस। क्यों? क्योंकि मुझे लास्ट एलिमेंट क्या बताएगा? लास्ट एलिमेंट बचाएगा कि अब कौन नहीं लेना है। तो 2 लिया था तो 2 नहीं लेना है, ठीक है, 2 लिया था तो अब 2 नहीं लेना है। और उससे पहले वाला एलिमेंट बताएगा मेरे को कि भाई ये अगर डिक्रीजिंग था, 3 से 2 डिक्रीजिंग हुआ ना, तो अब इंक्रीजिंग ही होना चाहिए, डिक्रीजिंग नहीं हो सकता है। ये तो इसीलिए हमें दो एलिमेंट का एक्सेस चाहिए, दो एलिमेंट्स का एक्सेस हमें चाहिए। ठीक है। तो अब यहां से हम क्या बना पाएंगे? सिर्फ 3 से 2 डिक्रीजिंग था, अब इंक्रीजिंग ही हो पाएगा। ठीक है। तो ये टोटल कितने बने हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वाओ, डिड वी डू समथिंग रॉन्ग? अच्छा हाँ, 1 2 3 मैंने आपको बताया था ये बन नहीं पाएगा, बट मैंने पता नहीं क्यों ऐड कर दिया। याद है ना आपको क्यों नहीं बन पाएगा? 1 से 2 इंक्रीजिंग, 2 से 3 भी इंक्रीजिंग, तो ये बन नहीं पाएगा। लेट्स रिमूव दिस। एंड 10 बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये 10 हमारे बनते हैं, जो कि सही भी है। 10 आंसर है इसका, और ये सारे सब सीक्वेंसेज है। तो देख भी पा रहे हो, 1 से स्टार्ट होने वाले 3, 3 से स्टार्ट होने वाले 3, और 2 से स्टार्ट होने वाले 4। देखें जरा, 1 से स्टार्ट होने वाले 3, 2 से स्टार्ट होने वाले ये 4, और 3 से स्टार्ट होने वाले ये 3। ठीक है, तो 3 + 3 6 + 4 10। तो देखो, हमको क्या करना है? अगर मेरे को कोई ये बता दे, हाँ, अगर इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है? एक तो हम यहाँ पे एक डीपी बना सकते हैं। एक कैसा डीपी? एक ऐसा डीपी जो मुझे ये बता दे कि डीपी ऑफ एक आईडीएक्स और लास्ट की दो वैल्यू V1 और V2, है ना, लास्ट की दो वैल्यू मान लेते हैं V1 और V2 है। कि और ये आई है कि आई लेंथ का एन लेंथ का बनाना है, तो बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेप होगा, आई लेंथ, बीच का कोई स्टेप होगा आई लेंथ। ठीक है, जिसकी लास्ट दो वैल्यू ये है, उससे बनने वाले कितने जिगजैग एरेज है। अगर मुझे ये पता चल गया, तो मैं उसके आगे पता लगा सकता हूँ ना कि देखो V1 से V2 इंक्रीजिंग था, तो अब अगला एलिमेंट जो आएगा वो V2 से, समझ रहे हो? देखो, सोचना जरा ध्यान से कि मान लीजिए आखिरी के दो एलिमेंट V1 से V2 जो था वो इंक्रीजिंग था, तो अब अगले जो एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे? एक तो वो V2 नहीं हो सकता, तो क्या होगा? सारे के सारे V2 से छोटे होंगे। तो अगला जो भी एलिमेंट आएगा X, उसके लिए क्या होगा? V2 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि V1 से V2 इंक्रीजिंग था, तो V2 से अगला एलिमेंट छोटा होगा। तो X जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं जो V2 से छोटे हैं, वो सब लग जाएंगे इसके आगे, है ना। सिमिलरली, अगर मुझे V1 और V2 का एक्सेस है, और मान लो V1 से V2 डिक्रीजिंग था, V1 बड़ा था V2 छोटा था, तो अब अगला एलिमेंट क्या आएगा? अगला एलिमेंट V2 नहीं हो सकता, V2 से छोटे एलिमेंट भी नहीं हो सकते, वरना तो डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग दो बार डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो क्या चाहिए? अगला एलिमेंट जो X होगा वो V2 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मुझे लास्ट दो का एक्सेस है, तो मैं बता सकता हूँ अगला एलिमेंट क्या बनेगा। मैं कह रहा हूँ बात तो ठीक है, बट देखो, ऐसा हम कर नहीं सकते। ये जो 3D डीपी है ना, वो बनाने जाएंगे तो थोड़ा सा खराब बात हो जाएगी, क्योंकि 2000 है, 2 की पावर 10 × 3 है, 2 × 10 की पावर 3 है। तो अगर हम इसको 3D डीपी बनाएंगे, तो ये देख लो ना, एक है 10 की पावर 3 का,
अब अगर आप इसका क्यूब कर दोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी यार, 10 की पावर 9 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 8 क्रॉस 10 की पावर 9 हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लिमिट मेमोरी लिमिट एक्सीड कर जाएंगे हम, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये 3DP तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा ठीक है, पर मुझे ना एक्चुअली में V1 और V2 दोनों की जरूरत है नहीं। मतलब हम ना अब कुछ ऑब्जर्व करते हैं, कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके ऊपर से देखते हैं। देखिए, हमें बस इतना पता लगाना है कि आखिरी में इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था। समझते हो क्यों? देखो, अगर मुझे, मैं कह रहा हूँ मुझे ना एक्चुअली में V1 की जरूरत नहीं है। मुझे एक्चुअली में V1 की जरूरत नहीं है। लेट मी टेल यू व्हाई। V1 की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मुझे बता दो तुम इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था, अगर तुम लास्ट में मुझे ये बता दो कि इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था। क्योंकि अगर इंक्रीजिंग था, सोचिए दोबारा से, लास्ट के दो एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये ले लीजिए आप, कि लास्ट के दो एलिमेंट्स डिक्रीजिंग थे, 3 से 2 डिक्रीजिंग था, तो अब अगला एलिमेंट डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, ये मुझे पता है। अगला एलिमेंट जो है इससे बड़ा ही होगा, जो कि एक एलिमेंट है 3। समझते हो ना? तो अगर मुझे बता दिया जाए कि भाई डिक्रीजिंग था और मुझे लास्ट एलिमेंट का एक्सेस दे दो, तो मुझे पता है डिक्रीजिंग था, आखिरी जो दो एलिमेंट्स थे वो डिक्रीजिंग थे, और ये लास्ट वैल्यू जो थी वो V2 थी। तो अब अगला इंक्रीजिंग ही होगा, तो अगला एलिमेंट क्या होगा? वो V2 से बड़ा ही होगा। नहीं समझते मेरी बात को? देखिए, यहाँ पे 3 से 2 डिक्रीजिंग था, तो अब डिक्रीजिंग था क्योंकि, तो ये अगला वाला इंक्रीजिंग ही होगा, मतलब अगला एलिमेंट 2 से बड़ा ही हो सकता है। बराबर तो नहीं हो सकता, बराबर तो दो इक्वल हो जाएंगे, तो 2 से बड़ा ही हो सकता है, 3 ही आएगा। 3 2 के बाद एक ही एलिमेंट आ सकता है, 3। ठीक है, अगर रेंज जो है वो 4 तक होती या 5 तक होती, तो फिर 3 2 3, 3 2 4, 3 2 5 ये सब भी हो पाते, पर इंक्रीजिंग ही होते, 3 2 1 नहीं हो पाता। ठीक है, तो या तो आप मुझे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बता दो। सिमिलरली अगर आप मुझे इंक्रीजिंग बता दो कि देखो 1 से 2 जो था वो इंक्रीजिंग था, और मुझे सिर्फ लास्ट एलिमेंट का एक्सेस दे दो कि लास्ट एलिमेंट क्या था जी, मेरे को सिर्फ लास्ट एलिमेंट का एक्सेस दे दीजिए, मेरे को लास्ट एलिमेंट क्या था, तो मैं बता दूंगा कि देखो अगला एलिमेंट पता है क्या आएगा। अगला एलिमेंट जो है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग था, अब अगला एलिमेंट बड़ा या बराबर नहीं हो सकता है। बड़ा या बराबर नहीं हो सकता है, तो अगला जो एलिमेंट है वो बड़ा या बराबर नहीं हो सकता, तो अगला एलिमेंट क्या होगा? एक्स जो है अगला एलिमेंट क्या होगा? वो छोटा ही होगा। तो 2 से छोटा ही होगा अगला एलिमेंट, जो कि सिर्फ 1 बन पाता है। ठीक है जी, तो मुझे सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग और लास्ट वैल्यू का एक्सेस चाहिए। ठीक है, तो हम एलिमिनेट करना चाहते हैं इसको, तो ये जो 3DP है ना, हम इसे छोटा करना चाहते हैं। ठीक है, तो 3DP से हम छोटा करना चाहते हैं। अभी भी आई नो थोड़ा 10 15% ही क्लियर है, बट बने रहिए, हो जाएगा। देखो, अब बड़े ध्यान से आप देखिएगा, सोचिए जरा कि हम ना पहला वन, थोड़ा सा थोड़ा सा पैटर्न में बराबरी देखने की कोशिश करिएगा, या जो भी हमने सब सीक्वेंसेस बनाए हैं उसमें आप कॉमन चीजें देखने की कोशिश करिएगा। देखिए, फॉर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने क्या पाया कि ये देखो, पहला जो था वो इंक्रीजिंग था। यहाँ पे आपने क्या पाया? पहला जो था अपने डिक्रीजिंग था। मतलब पहला मतलब क्या, कि पहला तो अकेला एलिमेंट हो गया। जब आपने दो लेंथ का बनाया तो ये पहले इंक्रीजिंग हुआ, फिर डिक्रीजिंग हुआ। जब पहला इंक्रीजिंग होगा तो उसका दूसरा डिक्रीजिंग ही होगा, और यहाँ पे अगर पहला डिक्रीजिंग था तो इंक्रीजिंग ही होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देखिए, दिस पैटर्न एंड दिस पैटर्न इज एक्चुअली इक्वल, इज एक्चुअली इक्वल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर आपने इंक्रीजिंग बनाया 1 से 2, 1 से 3, या फिर आपने डिक्रीजिंग बनाया 3 से 1, 3 से 2, तो ये भी आगे जाके 3 ही जनरेट कर रहा है, ये भी आगे जाके 3 ही जनरेट कर रहा है ना? अलग सीक्वेंस होगा, बट हमें नंबर से फर्क पड़ता है ना, कि कितने नंबर्स बनेंगे। इससे थोड़ी फर्क पड़ता है कि कौन से सीक्वेंस या कौन से एरेज बनेंगे, हमें तो नंबर से फर्क पड़ता है। तो जो कि सेंस भी बनता है, अगर पहला डिक्रीजिंग है तो अगला इंक्रीजिंग होगा ना दोस्त, या पहला इंक्रीजिंग है तो अगला डिक्रीजिंग होगा, तो सेम ही तो पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। मान लीजिए 1 से 2 है, अब अगर आपको अगला डिक्रीजिंग बनाना है तो सारे डिक्रीजिंग तो ही होंगे, है ना? सारे डिक्रीजिंग ही होंगे, कि भाई 1 आ जाएगा, 0 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, जो भी रेंज के अंदर हो। सिमिलर बात यहाँ पे भी है कि भाई अगर डिक्रीजिंग है, अगर आपने इसको डिक्रीजिंग बना दिया तो अगला इंक्रीजिंग ही होगा। नहीं मानते मेरी बात को? ठीक है, एकदम सेम पैटर्न, एकदम सेम पैटर्न। जहां पे देख रहे हो, अब ये जरा सोचो, ये देखो, ये इंक्रीजिंग था, फिर डिक्रीजिंग हो गया, ये देख रहे हो, ये क्या है? डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, उल्टा है एकदम। यहाँ पे क्या है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यहाँ पे क्या है? डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, यहाँ पे क्या है? इंक्रीजिंग 1 से 3 इंक्रीजिंग, 3 से 2 डिक्रीजिंग, यहाँ पे क्या है? 3 से 2 डिक्रीजिंग, 2 से 3 इंक्रीजिंग, एकदम उल्टा। तो अगर हम सिर्फ अज्यूम कर लें कि पहला पहला पोर्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा, है ना, या उल्टा, कि पहला पोर्शन जो है वो डिक्रीजिंग होगा, तो अगला इंक्रीजिंग होगा,
फिर उसका अगला डिक्रीजिंग होगा, फिर उसका अगला इंक्रीजिंग होगा, फिर उसका अगला डिक्रीजिंग होगा। तो हमें लास्ट की दो वैल्यू से लेना देना है ही नहीं, हमें सिर्फ लास्ट की वैल्यू से लेना देना होगा, सिर्फ लास्ट की वैल्यू से लेना देना होगा। मुझे पता है अगर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है उससे, पर आप बोलोगे ये तो गलत है। मैं कहा हाँ बिल्कुल सही, गलत सही बात है, गलत है। पहला इंक्रीजिंग भी हो सकता है, पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिफरेंट डिस्टिंक्ट जो सब्सिक्वेंस या डिस्टिंक्ट सब एरेज, डिस्टिंक्ट एरेज जो बन रहे हैं वो तो बराबर ही होंगे ना। जितना ये, उसको आप डबल कर दो, उतना ही डिक्रीजिंग। नहीं मानते, एक और एग्जांपल देखते हैं। नहीं मानते मेरी बात, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 से 3 इंक्रीजिंग है, यहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो 2 से 3 डिक्रीजिंग में अगला एलिमेंट इंक्रीजिंग, 2 से 3 डिक्रीजिंग में अगला एलिमेंट, सॉरी 2 से 3 इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, तो अगला एलिमेंट डिक्रीजिंग। यहाँ पे भी अगला एलिमेंट डिक्रीजिंग। पर अगर आप इधर देखोगे, सेम पैटर्न, पर यहाँ पे ये डिक्रीजिंग है। अगर पहला डिक्रीजिंग है दोस्त तो अगला इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग होगा। समझते हो? तो ये जो है और ये जो है वो एग्जैक्टली सेम तो है। तो अगर आप ऊपर के पांच पा दो, ऊपर के पांच कौन से हैं, ऊपर के पांच कौन से हैं, इफ आई एम रॉट, इफ आई एम राइट, तो ऊपर के पांच हैं, ये पैटर्न है ये, और नीचे के पांच एकदम सेम आएगा। तो हमेशा इवन आंसर आएंगे आपके पास, हमेशा इवन आंसर आएंगे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट अगर हमेशा इवन आंसर आपके पास आएंगे, एक्सेप्ट अगर आपके पास n1 हो जाए, वो तो अलग ही बात है। ठीक है, पर हमेशा इवन आंसर 2 10, है ना। और कोई एग्जांपल नहीं दिया इन्होंने, एनीवेज। ठीक है, तो क्यों, क्यों, क्योंकि सेम बात देखोगे जरा आप, तो ये देखो, ये जो ऊपर के पांच हैं, ये क्या है, ये है कि पहले हमने इंक्रीज कराया जी, तो पांच बने। अगर आप पहले डिक्रीज कराओगे तो भी पांच ही बनेंगे, सेम, क्योंकि अगला इंक्रीजिंग होगा। अगर पहले डिक्रीजिंग है तो अगला इंक्रीजिंग होगा। तो अब हमारा काम सिर्फ इतना से रह गया कि मान लेते हैं पहले डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, और इससे जो भी हमारा आंसर बनेगा ना, हमारा फाइनल आंसर होगा ट्वाइस ऑफ इससे जो आंसर बन रहा है। ठीक है, या फिर आप उल्टा कर दो, पहले इंक्रीजिंग होगा, फिर डिक्रीजिंग ही होगा, फिर इंक्रीजिंग होगा, फिर डिक्रीजिंग ही होगा, फिर इंक्रीजिंग होगा, फिर डिक्रीजिंग, जो भी इससे आंसर बनेगा उसका ट्वाइस। तो ये हम करेंगे ताकि हमारा, ताकि हमें दो एलिमेंट की जरूरत ना पड़े। हमें पता है कि भाई पिछले पोजीशन पे इंक्रीज, तो कैसे करेंगे हम बोल देंगे कि देखो वन वन लेंथ का बना लेंगे हम, एक एक करके सब सीक्वेंसेस बनाना शुरू करेंगे। हमें कितने का बनाना है, तीन का बनाना है ना, तीन साइज का बनाना है। तो वन साइज का तो ना इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है। फिर जब हम I1 से शुरुआत करेंगे, ये I1 और ये I2, है ना, मतलब I<1 से लेके <n तक चलेंगे, बन जाएगा। एक लेंथ का बन रखा था, n-1 का और बना दो। इसे हम बोलेंगे कि भाई साहब हम इंक्रीजिंग बनाने वाले हैं। तो अगला मतलब वन पे अगर इंक्रीजिंग बन रहा है तो टू पे डिक्रीजिंग बनेगा, थ्री पे फिर से इंक्रीजिंग बनेगा, फोर पे फिर से डिक्रीजिंग बनेगा, फाइव पे फिर से डिक्रीजिंग बनेगा, है ना, मतलब इंक्रीजिंग बनेगा, एंड सो ऑन। बेसिकली ऑड पे इंक्रीजिंग और इवन पे डिक्रीजिंग, या आप उल्टा भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कोड में कि हम उल्टा भी कर देंगे कोड को। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब देखो पहले तो हम एक लेंथ का बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से अप्रोच क्लियर हो रही है, बट ठीक है, कि एक लेंथ का तो ना डिक्रीजिंग होता है ना इंक्रीजिंग होता है, तो सब कुछ एक एक का बन जाएगा। फिर हम जब आई की वैल्यू 1 होगी तब हम डिक्रीजिंग कर लेंगे, आई की वैल्यू 2 होगी हम इंक्रीजिंग कर लेंगे, तो आई की वैल्यू 3 पे फिर से इंक्रीजिंग करना है। बेसिकली ऑड पे डिक्रीजिंग कर रहे होंगे, और इवन पे, ऑड पे हम डिक्रीजिंग कर रहे होंगे, या इवन पे, या उल्टा, बेसिकली उल्टा, है ना। यहाँ पे हमने वैसे इंक्रीजिंग रखा हुआ है, तो ऑड पे हम इंक्रीजिंग कर लेंगे और इवन पे डिक्रीजिंग, ऑड पे इंक्रीजिंग, इवन पे डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, और देख लेंगे हम कितना। तो अब हमें पता चल गया कि भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करके बनाना है। अब हमारा डीपी बहुत सिंपल बन सकता है, सिर्फ एक चीज का। तो अब हम आई के बारे में नहीं सोचेंगे, आई तो हम एक एक करके बना लेंगे। अब हमारा जो डीपी है भाई वो एक चीज का बनेगा, डीपी ऑफ एक्स, या कुछ भी ले लो, एक्स A B C D E F, जो भी, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एरेज एंडिंग एट, एंडिंग विथ वैल्यू एक्स। बेसिकली अगर मैं DP of 3 की बात करूंगा तो तीन किन किन के पीछे लग सकता है। तो यहाँ पे अगर मान लो बन रखे हैं इतने एरे, कि वन वन पे एंड होने वाले इतने हैं, ऑलरेडी वन पे एंड होने वाले मेरे को मिल जाएगा, वन पे एंड होने वाले ऑड लेंथ के, वन पे एंड होने वाले दो थे, मान लेते हैं दो थे। तो क्या मैं, कौन से, ध्यान रखिएगा कौन से, ऑड लेंथ पे दो पे एंड होने वाले, कुछ भी, मतलब बेसिकली मैं DP of 3 का रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एरेज
पूरा अभी हम देखेंगे। नंबर ऑफ एरेज एंडिंग विथ 3, कि 3 किन किन के पीछे जाके लग सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ, और इससे हमारा सारा काम हो जाएगा। नहीं मानते, आओ एक एक करके देखते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, देखिए तो हमारे पास डीपी ऑफ 1 रहेगा, ये एक है। डीपी ऑफ 2 रहेगा, ये भी एक है। और डीपी ऑफ 3 रहेगा, ये भी एक है। कि एक पे एंड होने वाला, जब एक लेंथ की बात हो रही है, जब एक लेंथ की बात हो रही है तो एक ही है। 2 पे एंड होने वाला एक ही है, 3 पे एंड होने वाला एक ही है। ठीक है, तो इसके इसके ऊपर मत जाइएगा, मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो 1 पे एंड होने वाला एक ही है, 2 पे एंड होने वाला एक ही है, और 3 पे एंड होने वाला एक ही है। तो बेसिकली डीपी ऑफ 1 एक ही है जी, डीपी ऑफ 2 एक ही है जी, और डीपी ऑफ 3 एक ही है जी। एंड दिस इज व्हेन, दिस इज जब हम एक लेंथ की बात कर रहे हैं। एक लेंथ में ना इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है। अब हमने काम करना शुरू किया, अब हम चले आई इज इक्वल टू 1 से, तो हम एक एक करके लेंथ इंक्रीज करवाएंगे। जब हम आई इज इक्वल टू 1 से चले, अब हम दो लेंथ का बना रहे हैं। जब हम दो लेंथ का बना रहे हैं तो हमें पता लगाना है 1 पे एंड होने वाला दो लेंथ का कौन सा है। अब याद होगा, आई पे 1 पे आप या तो ऑड पे या तो आप इंक्रीजिंग ले लीजिए या डिक्रीजिंग ले लीजिए। लेट्स से हमने इंक्रीजिंग लिया, लेट्स से हमने इंक्रीजिंग लिया। अगर हमने इंक्रीजिंग लिया तो हमें पता लगाना है 1 पे एंड होने वाला है ऐसे कितने सब सीक्वेंस, ऐसे कितने एरेज हैं, है ना, ऐसे कितने सीक्वेंसेस हैं 1 पे एंड होने वाले जो इंक्रीजिंग है ना। 1 पे एंड होने वाले ऐसे कितने सब सीक्वेंसेस हैं जो इंक्रीजिंग है। तो देखो 1 से पहले 1 किनके पीछे जाके लग सकता है, 1 किसी के भी पीछे जाके नहीं लग पाएगा जो इंक्रीजिंग बना लेगा। सोच रहे हो 2 के पीछे लगेगा 1, इंक्रीजिंग थोड़ी है। 3 के पीछे लगेगा 1, इंक्रीजिंग थोड़ी है। तो 1 किसी के भी पीछे जाके इंक्रीजिंग नहीं बना सकता। तो अगली बार के लिए, अगली बार के लिए, अगली बार के लिए नेक्स्ट डीपी जो होनी चाहिए हमारी, अगली बार के लिए ये हो जाएगा 0। तो बेसिकली दो लेंथ की बात करें इंक्रीजिंग के लिए, सिर्फ हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सोच रहे हैं, उसका डबल हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 जो है वो किसी के भी पीछे नहीं लग सकता। अब 2 की बात करते हैं। 2 की बात मतलब 2 किन एलिमेंट्स के पीछे लग सकता है सच दैट इंक्रीजिंग बन जाए। 2 किन के पीछे लग सकता है सच दैट इंक्रीजिंग बन जाए। तो 1 के पीछे ही लग पाएगा ना, 1 के पीछे ही तो लग पाएगा, तो 1 2 हो जाएगा। तो 1 के पीछे ही लग पाएगा, 1 के पीछे। तो देखो 1 पे एंड होने वाले कितने थे, 1 पे एंड होने वाले एक ही था, उन सब के पीछे लग जाएगा 2। 1 पे एंड होने वाला एक ही था, तो 1 पे एंड होने वाला एक ही था, उन सब के पीछे लग जाएगा 2। तो नेक्स्ट डीपी ऑफ 1 क्या हो जाए, नेक्स्ट डीपी ऑफ 2 क्या हो जाएगा, कि 2 पे एंड होने वाला, 2 पे एंड होने वाले कितने सीक्वेंस हैं जो इंक्रीजिंग है। भाई यही है। 3 की बात करते हैं, तो 3 पे देखो 3 किस किस के पीछे लग सकता है, 1 के पीछे भी लग सकता है, 1 के पीछे भी लग सकता है 3, है ना। और 2 के पीछे भी लग सकता है, तो 2 पे एंड होने वाले जितने थे उनके पीछे भी लग सकता है। तो डीपी ऑफ 2 क्या हो जाएगा। तो बेसिकली आप समझ रहे हो ना क्या बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे बात हो रही है कि भाई साहब मैं तो 1 के पीछे भी लग सकता हूँ, तो 1 पे एंड होने वाले जितने सब सीक्वेंस थे उनके पीछे भी, जितने सीक्वेंस थे उनके पीछे भी लग सकता हूँ। 2 पे एंड होने वाले जितने सीक्वेंस थे उनके पीछे भी मैं लग सकता हूँ। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, 1+1, 1+1 2 हो जाएगा, जो कि आप देख भी रहे हो। तो 3 पे एंड होने वाले 1 3 भी बन गया, 2 3 भी बन गया। इंक्रीजिंग, ये सारे इंक्रीजिंग बने। तो हम पहला स्टेप इंक्रीजिंग ले रहे हैं, अगला डिक्रीजिंग ले रहे हैं। तो हमारे 3 बन गए, हमारे 3 बन गए। अब जब i इज इक्वल टू 2 की बात करते हैं, i इज इक्वल टू 2 समझते हो, जब आप अब हम डिक्रीजिंग करेंगे, इवन पे हम डिक्रीजिंग करेंगे। अब हम फिर से सेम कर रहे हैं कि 1 कितनों के पीछे लगेगा सच दैट ये डिक्रीजिंग बन जाए। 1 कितनों के पीछे लगेगा सच दैट ये अगली बार के लिए ये डीपी बन गया, बाय द वे, है ना, ये अगली बार के लिए डीपी बन गया है। तो 1 कितनों के पीछे लगेगा, 1 कितनों के पीछे लगेगा सच दैट डिक्रीजिंग बन जाए। डिक्रीजिंग बनाना है ना, 2 पे डिक्रीजिंग बनाना है। तो भाई 3 के पीछे भी लग सकता हूँ, 2 के पीछे भी लग सकता हूँ। तो 2 पे एंड होने वाले कितने थे जी, एक ही था, तो मैं 2 के पीछे लग सकता हूँ। 3 पे एंड होने वाले कितने थे जी, 2 थे, तो मैं इनके पीछे भी लग सकता हूँ। 1 3 1 भी बना लूंगा और 2 3 1 भी बना लूंगा। तो क्या होगा, ये होगा डीपी ऑफ 2 प्लस डीपी ऑफ 3। मेरे से बड़े जितने भी हैं सबके पीछे लग सकता हूँ। मैं डिक्रीजिंग बनाना चाहता हूँ तो मेरे से बड़े जितने भी हैं उन सबके पीछे लग सकता हूँ। डीपी ऑफ 1 आपको याद होगा, ये 1 था, ये 2 था, ये हो गए 3। अब बात करते हैं 2 की। तो 2 किन लोगों के पीछे लग सकता है, 2 किन लोगों के पीछे लग सकता है, 2 किन लोगों के पीछे लग सकता है सच दैट, सच दैट, बड़े ध्यान से देखिएगा, सच दैट ये डिक्रीजिंग बना ले। सिर्फ 3 के पीछे लग सकता है।
तो 3 के 2 थे आपके पास, तो इनके पीछे भी लग जाएगा। 1 3 2 भी बन सकता है और 2 3 2 भी बन सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जी डीपी ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 2। अब 3 की बात करें अगर हम, तो 3 किसके पीछे लग सकता है सच दैट डिक्रीजिंग बना ले? किसी के पीछे नहीं, किसी के भी पीछे ये नहीं लग सकता है, किसी के भी ये पीछे नहीं लग सकता है, तो जीरो आ गया। तो ये 5 बनते हैं। अगर आपको पता होगा तो हमें 3 ही लेंथ का बनाना था, आई इज इक्वल टू 2 पे हमने 3 लेंथ का बना लिया। टोटल कितने बने? 1 पे एंड होने वाले 3, 2 पे एंड होने वाले 2, 5 बने। इसी का तो डबल करना है, 10 ही तो था हमारा आंसर। नहीं, पर चलो ठीक है, हम एक और बार एक और स्टेप देख लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक और स्टेप में आपको समझ में आ जाना चाहिए। आई इज इक्वल टू 3 की बात करते हैं। आई इज इक्वल टू 3 का क्या मतलब है कि हमें इंक्रीजिंग बनाना है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, इंक्रीजिंग बनाने के लिए, इंक्रीजिंग बनाने के लिए 1 किसके पीछे लग सकता है? किसी के भी पीछे नहीं लग सकता, तो जीरो आ गया। तो समझ रहे हो ना, 1 से छोटे कितने। अच्छा, अब 2 की बात करें, तो 2 किसके पीछे लग सकता है इंक्रीजिंग बनाने के लिए? याद है ना आपको, डीपी ऑफ एक्स क्या था कि मैं किन के पीछे लग सकता हूं, किन के पीछे लग सकता हूं मैं? नंबर ऑफ एरेज एंडिंग एट एक्स, तो नंबर ऑफ एरेज एंडिंग एट 2। भाई मैं उन सब के पीछे लग सकता हूं जो 1 पे थे। तो पुरानी वैल्यू, पुरानी वैल्यू, इसकी वैल्यू नहीं, पुरानी वैल्यू, इसीलिए 2 डीपी लगेगी हमें, पुरानी वैल्यू। तो 1 पे एंड होने वाले 3 थे, उन सब के पीछे 2 लग जाओगे तो इंक्रीजिंग बन जाएगा। समझते हो? देखो, 1 2 1, इसके पीछे 2 लग गया, इंक्रीजिंग हो गया। 1 3 1, इसके पीछे 2 लग गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो पहले क्या था? पहले इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, सही बन रहा है। और 2 3 1, इसके पीछे भी 2 लग गया तो इंक्रीजिंग हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया भाई डीपी ऑफ 1 के बराबर। तो इंक्रीजिंग बनाते टाइम मेरे से छोटी वैल्यूज का सम, मेरे से छोटी वैल्यूज का सबका सम, तो 2 से छोटी 1 ही है ना? तो ये क्या हो गया? ये हो गया जी 3। और नेक्स्ट डीपी ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 3 किन के पीछे लग सकता है? 3 किन के पीछे लग सकता है सच दैट इंक्रीजिंग हो जाए? भाई वो तो 2 के पीछे भी लग सकता है और 3 के पीछे भी लग सकता है। तो 2 पे एंड होने वाले ये 3 थे, और सॉरी 1 पे एंड होने वाले ये 3 थे और 2 पे एंड होने वाले ये 2 थे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डीपी ऑफ 1, इसके पीछे भी लग सकता हूँ, डीपी ऑफ 2 इनके पीछे भी लग सकता हूँ। ये क्या हो गया? ये हो गया डीपी ऑफ 1 था 3 प्लस 2 5। ठीक है, तो अगर हमें 4 लेंथ का बनाना होता तो आंसर आता, 4 लेंथ का हमें बनाना होता तो आंसर आता 3 प्लस 5 8 16 आंसर आता जी। चेक कर लीजिएगा, 16 आंसर आता। समझ रहे हो ना? अगर अब एक और बार देख लो, एक और बार देख लो। आई इज इक्वल टू 4 के लिए फाइनल स्टेप, आई इज इक्वल टू 4 के लिए अब हमें डिक्रीजिंग बनाना है। तो हमें डिक्रीजिंग में क्या काम करना है? डीपी ऑफ 1, डीपी ऑफ 1, 1 किसके पीछे लग सकता है डिक्रीजिंग बनाने के लिए? किसी के भी पीछे नहीं। 2 किसके पीछे लग सकता है डिक्रीजिंग बनाने के लिए? अच्छा सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। हाँ, तो हमें ना यहाँ पे उल्टा चलना चाहिए कि 3 किसके पीछे लग सकता है डिक्रीजिंग बनाने के लिए? 3 किसके पीछे लग सकता है डिक्रीजिंग में? किसी के भी पीछे नहीं लगेगा कि 3 डिक्रीज, सोच रहे हो? 3 किसके एंड में लगा लोगे 3 की डिक्रीजिंग बन जाएगा? ना तो 2 के पीछे लग सकता है, ना 1 के पीछे लग सकता है, डिक्रीजिंग बन ही नहीं पाएगा। तो जीरो, जीरो। तो डिक्रीजिंग के लिए हम उसके सफिक्स सम देखते हैं कि मेरे आगे क्या है। मेरे आगे कुछ भी नहीं है। और अगर हम 2 की बात करें, 2 किसके पीछे लग जाएगा कि डिक्रीजिंग बन जाए? 2 किसके पीछे लग जाएगा डिक्रीजिंग बन जाए? भाई साहब, ये 3 के पीछे लग सकता है बस। तो 3 था 5, तो 5 आ गया मेरे लिए। लास्ट टाइम 5 था, तो मैं जितने भी 5 एलिमेंट्स थे उन सब के पीछे 2 लगा दूंगा। अच्छा, और डिक्रीजिंग बनाने के लिए 1 किसके पीछे लग सकता है? भाई 2 के पीछे भी लग सकता है। तो 2 पे एंड होने वाले जितने थे और 3 पे एंड होने वाले जितने थे सबके पीछे लग जाऊंगा। तो 2 पे एंड होने वाले 3 थे, 3 प्लस 5 8 हो गया। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, बस ये करना है, बस ये करना है। आओ, थोड़ा बहुत समझ में आया? आई होप 60 to 70% समझ में आया होगा। जो थोड़ी सी कमी रह गई है वो हम ड्राई रन में पालेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें एक तो मॉड ले लेना चाहिए विच इज इक्वल टू 1E9+7। ठीक है, और हमें एक डीपी ले लेनी चाहिए ऑफ, तो आर से लेके एल से लेके आर तक का रेंज है, तो मैंने R+1 का बना लिया है ना। तो मैंने डीपी किसकी बना ली? मैंने डीपी बना लिया 3+1 4 साइज का, ताकि डीपी मतलब हम चाहे तो शिफ्ट भी कर सकते हैं, पर 1 2 3 चाहिए ना। तो डीपी ऑफ 1 चाहिए, 2 चाहिए, डीपी ऑफ 3 चाहिए, तो 4 साइज की बना ली, R+1 साइज की बना ली। आप चाहे तो शिफ्ट करके 0 से 2 भी बना सकते हैं, क्योंकि सेम ही तो बात है। 1 2 3 लो या 0 1 2 लो, सेम ही बात है। बट ठीक है, R+1 की बना ली, कोई बात नहीं, हम अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं इस टाइम पे। और हमने हर जगह क्या फिल करा लिया? थोड़ा सा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इंक्रीज कर देता हूँ।
हमने हर जगह क्या फिल करा लिया, अरेज डॉट फिल हर जगह वन की एक साइज का। तो एक एक तो एंड मतलब हर डीपी ऑफ वन, डीपी ऑफ टू, डीपी ऑफ थ्री, एक एक तो बन ही सकते हैं ना, एक 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 सीक्वेंस तो बन ही सकता है हर किसी पे एंड होने वाला। नाउ वी स्टार्ट, वी स्टार्ट फ्रॉम वन लेस देन एन तक चलते हैं, या जीरो से चल लो, डजंट मैटर। दो चीजें हैं अब हमारे पास। अगर आई मॉडुलो टू वन आता है, दैट इज ऑड के लिए क्या करना चाहिए और इवन के लिए क्या करना चाहिए। तो ऑड को आप चाहो तो ऑड पे, ऑड पे वी आर इंक्रीजिंग, आप डिक्रीजिंग भी ले सकते हो, मैंने जैसा आपको बताया आंसर जो है वो डबल ही होगा। इवन पे इंक्रीजिंग, इवन पे, इवन डिक्रीजिंग चाहिए हमें। ठीक है, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, आप उल्टा कर सकते हैं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो, अब जब मुझे इंक्रीजिंग चाहिए तो पहली बात तो हमें नेक्स्ट डीपी बना लेनी चाहिए, नेक्स्ट डीपी, क्योंकि ये प्रीवियस पे डिपेंडेंट होगा, है ना। R+1, ये भी R+1 साइज का बना लिया। अब मेरे को क्या चाहिए कि मेरी जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू है ना, डीपी ऑफ x बोला था, वो कहाँ से शुरू होगी, L से, कहाँ तक, R तक, x प्लस प्लस। अब देखो, और हम यहाँ पे कुछ एक प्री सम भी रख सकते हैं, कि प्रीफिक्स सम चाहिए ना आपको, यहाँ पे तो लॉन्ग में प्रीफिक्स सम रख लिया जीरो के बराबर। ठीक है, लॉन्ग में प्रीफिक्स सम रख लिया जीरो के बराबर। और नेक्स्ट डीपी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डीपी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, हमेशा प्रीफिक्स के बराबर, कि आज तक मैं उन सबके पीछे लग सकता हूं, मैं उन सबके पीछे लग सकता हूं, समझते हैं मेरी बात को, मैं उन सबके पीछे लग सकता हूं जो मेरे से छोटे थे। मुझे इंक्रीजिंग बनाना है तो मैं उन सबके पीछे लग सकता हूं जो मेरे से छोटे थे। मेरे प्रीफिक्स में ऐड क्या होगा, हमेशा अभी तक जो भी वैल्यू रखी हुई है एक्स, डीपी ऑफ एक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स ऐसे ले लेते हैं, मॉड ले लेते हैं, क्योंकि फट ना जाए। ऐसे तो हमने लॉन्ग लिया है तो नहीं फटना चाहिए, बट फिर भी मॉड ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट डीपी ऑफ एक्स में हमने प्री रख लिया, और हमने प्री को ऐड करा दिया नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए, कि भाई साहब, भाई साहब, डीपी ऑफ एक्स जो है वो x+1 के, मतलब x+1 के पहले लग सकता है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा भी अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है तो। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी, कि अब हमें डिक्रीजिंग बनाना है तो हम कहाँ से चलेंगे, हम चलेंगे आर से, राइट से, कहाँ की तरफ, एल की तरफ, एक्स माइनस माइनस। ठीक है, और वही लॉन्ग प्रीवियस लॉन्ग सफिक्स होगा यहाँ पे, कि सफिक्स हम कैलकुलेट कराते हुए जा रहे हैं, लॉन्ग सफिक्स जीरो। और नेक्स्ट डीपी ऑफ एक्स में हम क्या रख सकते हैं, सफिक्स। तो आपको पता ही है ना, सबसे बड़े एलिमेंट के लिए डिक्रीजिंग के लिए तो वो बना ही नहीं सकता, तो सबसे बड़े के लिए जीरो हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा एलिमेंट तो डिक्रीजिंग के एंड में लग ही नहीं सकता, डिक्रीजिंग सीक्वेंस के एंड में सबसे बड़ा एलिमेंट थोड़ी ना लग सकता है। ठीक है जी। और प्री सफिक्स में आप क्या ऐड करा लोगे, सफिक्स में आप ऐड करा लोगे सफिक्स प्लस डीपी ऑफ एक्स मॉड। ठीक है, एंड और बस अगली बार के लिए आपको काम क्या करना है, कि भाई साहब डीपी जो है वो नेक्स्ट डीपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगली बार के लिए नेक्स्ट डीपी के बराबर हो जाएगा, ताकि आप पिछले पे, अब देखो आपको करना क्या है, आपको चाहिए लॉन्ग काउंट, काउंट ऑफ ऑल्स, काउंट चाहिए कि सारे कितने काउंट के बराबर है। ठीक है, तो अब आप हर पोजीशन पे जाओ, कहाँ से, वही एक्स एल से लेके आर तक, और आप देख लो कि इन सब पोजीशंस पे एंड होने वाले कितने हैं। तो काउंट प्लस डीपी ऑफ एक्स मॉड मॉड, है ना। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो सब पे एंड होने वाले देख लिए, कि वन पे एंड होने वाले कितने हैं, टू पे एंड होने वाले कितने हैं, थ्री पे एंड होने वाले कितने हैं। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा जी, रिटर्न कर दो काउंट मल्टीप्लाइड बाई टू मॉड। ठीक है, काउंट, ठीक है जी, लॉसी कन्वर्जन इंट। ठीक है, यहाँ पे भी इंट, यहाँ पे भी इंट। Okay, this also we need as int.
ऑलराइट, लुक्स लाइक कोड वर्क्स, लेट्स सी। 3 4 5 आउटपुट 2 आया, और 3 1 3 आउटपुट आया 10। सबमिट कर देते हैं। सबमिट भी ये हो जाता है। आओ, एक बार फटाफट से हल्का सा ड्राई रन भी कर लेते हैं। देखो, तो हमने क्या बोला कि भाई डीबी बना लो आर साइज का, तो वही मान लेते हैं एन इज इक्वल टू 3 है, लेफ्ट इज इक्वल टू 1 है, और आर इज इक्वल टू 3 है। जो भी आप लेना चाहो आप ले सकते हो। तो हमने डीपी किस साइज का बनाया है? डीपी भी हमने 3 + 1 4 साइज का बनाया है, ताकि समझ रहे हो ना आप। तो 0 1 2 3 4 साइज का हमने बनाया है। लेकिन हमारे मतलब की चीजें कौन सी है? सिर्फ 1 2 3 है, एल से लेके आर तक है, कि 1 पे एंड होने वाले कितने, 2 पे एंड होने वाले कितने, 3 पे एंड होने वाले कितने। ठीक है, अगर रेंज जो होता है वो मान लो 1500 से 1600 का बीच में होता है, एल होता है 1500 और राइट होता है 1600, तो आप बनाते 1600 वन साइज का, बट आप हमेशा देखते किस पे? 1500 से 1600 इंडाइसिस पे देखते हो। उससे पहले भी होता है बहुत सारा। तो अगर आप इसे चाहो तो शिफ्ट कर सकते हो, कि सबको 1500 टाइप्स एल शिफ्ट कर दीजिए, ताकि ये 0 पे हो जाए और ये 100 पे हो जाए, और 100 वन साइज का ही बनाना पड़े। बट हमारे लिए यहाँ पे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता ही है मैक्सिमम जो राइट की वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम जो राइट की वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 2000। तो इसलिए हमें यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। बट करना चाहिए था, रेंज का बनाना चाहिए था। बेसिकली हमारा जो डीपी बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था R - L + 1 साइज का, 1600 - 1500 +1 साइज का। बट ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, हमारे में बहुत स्पेस है। ठीक है, तो DP of 1, DP of 2 और DP of 3, ये किसके बराबर है? इनिशियली हर जगह 1 है, तो ये 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है। अब मैं आपको रिप्रेजेंट भी करना चाहूंगा, तो 1 पे एंड होने वाला एक ही है, 2 पे एंड होने वाला एक ही है, और 3 पे एंड होने वाला एक ही है। ठीक है, तो DP of 3 ये रिप्रेजेंट करता है। अब हम I1 से चलते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने आपको नहीं दिखाया, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप ऑड पे इंक्रीजिंग भी करना चाहो, मतलब ये वाला कोड आप उठा के यहाँ रख दो, ठीक है, और ये वाला कोड आप उठा के नीचे रख दो, तो डजेंट मैटर कि पहले इंक्रीजिंग हो फिर डिक्रीजिंग हो, या पहले डिक्रीजिंग हो फिर इंक्रीजिंग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसे भी हम सबमिट करेंगे, ये भी सबमिट होगा। ठीक है, ये भी सबमिट होता है। ठीक है, ये भी एक्सेप्टेड हमें देगा। ठीक है, डजेंट मैटर, तो पहले आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना चाहें या पहले आप डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग करना चाहें, इज इट डजेंट मैटर, क्योंकि फाइनली हम मल्टीप्लाई बाय 2 ही तो कर रहे हैं, कि भाई पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो या उसका उल्टा हो जाए, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ठीक है, तो I1 पे ऑड के लिए हम इंक्रीजिंग मान के चलते हैं, कि ऑड पे हम इंक्रीजिंग, पहले इंक्रीजिंग कराना चाहते हैं, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग के केस में 1 किसके आगे लग सकता है? किसी के आगे नहीं लग सकता, किसी के एंड में नहीं लग सकता, किसी के भी एंड में नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि सोच के देखो, क्या 1 किसी के एंड में लग के इंक्रीजिंग बन पाएगा? 2 1 डिक्रीजिंग है, 3 1 डिक्रीजिंग है, नहीं लग पाएगा। 1 हमारा सबसे छोटा मेंबर है। बट एनीवेज, हमने एक प्रीफिक्स रखा जो 0 के बराबर है, और हमारा जो x है वो चलता है 1 से कहाँ की तरफ? 3 की तरफ। तो हमारे सबसे पहले तो नेक्स्ट डीपी के लिए, नेक्स्ट डीपी ऑफ 1 में जाके क्या ऐड हो गया? नेक्स्ट डीपी ऑफ 1 में जाके ऐड हो गया प्रीफिक्स विच इज 0, विच इज मेकिंग सेंस एज वेल। 1 जो है वो किसी के भी एंड में लग के इंक्रीजिंग नहीं बना सकता, तो नेक्स्ट डीपी ऑफ 1 जो है वो 0 ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट डीपी ऑफ 1 में यहाँ पे बना रहा हूँ, वो 0 ही होना चाहिए। एनडीपी वो 0 ही होना चाहिए। और अब हमने प्रीफिक्स में ऐड क्या करा लिया? पुरानी वैल्यू जो थी वो ऐड भी करा ली। क्योंकि क्यों? क्योंकि ये अब पुरानी वैल्यू, 1 पे एंड होने वाले जितने भी सब सीक्वेंस थे दोस्त, 1 पे एंड होने वाले जितने भी सब सीक्वेंस थे, उन सबके पीछे 2 लग के तो इंक्रीजिंग बना लेगा ना। तो हमने प्रीफिक्स में क्या ऐड करा लिया भाई साहब? क्या रखा था यहाँ पे? 1 रखा हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर x गया 2 पे। जब x गया 2 पे, तो सबसे पहले तो हमने नेक्स्ट डीपी ऑफ 2 में स्टोर करा लिया अभी तक का प्रीफिक्स सम, विच इज 1। क्यों? क्यों 1 सेव करा लिया? क्योंकि 2 जो है वो 1 के पीछे लग सकता है, मेरे से सारी छोटी वैल्यूज के पीछे लग के इंक्रीजिंग बना सकता है। ठीक है जी। और प्रीफिक्स में हमने जाने से पहले ऐड भी करा दिया, यहाँ पे भी 1 रखा हुआ था, तो यहाँ पे ये 1 भी ऐड करा दिया। डीपी ऑफ x भी हमने ऐड करा दिया, 1 हमने ऐड करा दिया। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो 1 के पीछे भी लग सकता है, 2 के पीछे भी लग सकता है। ठीक है, तो हमने प्रीफिक्स सम के लिए अलग एरे बनाने की जरूरत नहीं समझी। हम अगर हम इस ऐसे चल लें, एल से आर की तरफ चल लें, तो हमारा बन जाएगा। ठीक है, एक्स गया 3 पे। सबसे पहले तो इसने जाते ही स्टोर करा दी वैल्यू। एन डीपी ऑफ 3 क्या हो गया? हो गया 2। क्यों हो गया 2? क्योंकि 3 जो है वो 1 के पीछे भी लग सकता है और 2 के पीछे भी लग सकता है। ठीक है, एन डीपी ऑफ 3 हो गया 2, और प्रीफिक्स की वैल्यू में 1 और ऐड हो गया 3, बट अब और आगे जाके कहीं पे ऐड नहीं हो पाएगा। ठीक है, विच इज मेकिंग सेंस। तो ये सारा काम हो गया i इज इक्वल टू 1 के लिए। अगर आप देखोगे
तो ए इंक्रीजिंग जो है वो यही तीन बन सकते हैं, 1 2 1 3 2 3। नहीं याद है आपको? तो 1 2 1 3 2 3 यही बनाए थे हमने, यही बनाए थे हमने। अब अगला हम डिक्रीजिंग बनाने वाले हैं ताकि हमें ये पांच मिल जाए, ये पांच मिल जाए और इसका डबल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। अब आई बात आई इज इक्वल टू टू पे, आई आया 2 पे। जब आई 2 पे आया तो अब हमें डिक्रीजिंग बनाना है, अब हमें डिक्रीजिंग बनाना है। तो सबसे पहले हमने सफिक्स स्टोर करना शुरू किया, सफिक्स, उल्टा चल रहे हैं हम। सफिक्स हमने जो स्टोर करना शुरू किया क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। तो जब हम सफिक्स स्टोर करना शुरू करते हैं तो जीरो से चले, एक्स जो है अब हमारा आर से चलेगा, दैट इज 3 से चलेगा कहाँ की तरफ, 1 की तरफ, एक्स माइनस वन। तो 3 पे आया तो इसने सबसे पहले नेक्स्ट, याद होगा आपको, जाने से पहले डीपी हमने नेक्स्ट डीपी के बराबर कर दिया था, तो अब ये डीपी हो चुका है, ये नेक्स्ट डीपी नहीं रहा है, ये डीपी हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट डीपी बनता है, एनडीपी फिर से बना। तो सबसे पहले एनडीपी ऑफ 3 हो गया 0। क्यों? क्योंकि सोचो ना, तीन किसी के एंड में जाके डिक्रीजिंग बना ही नहीं सकता, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग ये बना ही नहीं सकता है। ठीक है, और हमने ऐड जरूर करा दिया सफिक्स में डीपी ऑफ एक्स, तो डीपी ऑफ 3 हमने ऐड जरूर करा दिया। क्यों? क्योंकि अगला जो एलिमेंट है 2, वो 3 के पीछे लग के डिक्रीजिंग जरूर बना लेगा, डिक्रीजिंग जरूर बना लेगा। ठीक है, ठीक है जी। तो अब एक्स गया 2 पे, सबसे पहले हमने एन डीपी ऑफ 2 में क्या रखा, एन डीपी ऑफ 2 में क्या रखा हमने, तो मैं उल्टा लिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे एन डीपी ऑफ 3, माफी, एन डीपी ऑफ 3 क्या है, वो है 0, और एन डीपी ऑफ 2 क्या है, वो है सफिक्स में जो वैल्यू है 2। कहाँ से आ रही है ये 2 वैल्यू, ये 3 के पीछे लग सकता है 2, 1 3 2 भी बन सकता है, डिक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो गया, और 2 3 2 भी लग सकता है। याद है, 1 3 2 भी बन सकता है, कहाँ गया, 1 3 2 भी बन सकता है, और किसके पीछे लग सकता है 2 2 3 2 के पीछे भी लग सकता है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ओके। लेकिन हमने ऐड भी किया, जाने से पहले डीपी ऑफ एक्स, डीपी ऑफ 2 ऐड भी किया सफिक्स में, तो 3 हो गया। क्यों? क्योंकि अगला जो 1 है वो 2 के पीछे भी लग के डिक्रीजिंग बना लेगा, 3 के पीछे भी लग के डिक्रीजिंग बना लेगा। तो अगली पोजीशन पे जब हम गए, एक्स जब पहुंचा 1 पे, तो सबसे पहले तो नेक्स्ट डीपी ऑफ 1, एन डीपी ऑफ 1 हो गया 3 के बराबर। क्यों हो गया ये 3 के बराबर? क्योंकि ये जो 1 है दोस्तों, ये 2 के पीछे भी लग जाएगा, बन जाएगा 1 2 1, और ये 3 के पीछे भी लग जाएगा 1 3 1 और 2 3 1। तो पीछे की सारी वैल्यूज के पीछे लग जाएगा। अगर आपको याद होगा तो हमारे पांच जो थे वो यही पांच थे, 1 3 2 2 3 2, देख लें, 1 3 2 2 3 2, 1 2 1 1 3 1, 1 2 1 1 3 1, एंड फाइनली 2 3 1। ये रहा, बस बन गया। अब हम बाहर आए, अब हमने काउंट कर लिया, तो काउंट आएगा 3 + 2 5 के बराबर, काउंट आएगा 5 के बराबर। तो इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग का काउंट है 5 के बराबर, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, डबल ऑफ दिस, डबल ऑफ दिस, हमारा काउंट आंसर क्या हो जाएगा 10, डबल ऑफ दिस। ठीक है, डबल ऑफ दिस। ठीक है जी, ठीक है, क्योंकि नीचे के पार्ट जो है वो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। ठीक है यार, आई होप आपको समझ में आएगा। अभी हम एकदम स्टेप बाय स्टेप गए, एंड दिस टुक मी सम टाइम टू मेक, है ना। काफी बड़ा एक्सप्लेनेशन हो गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट व्हाट 50 मिनट्स कुछ का टाइम लगा है। एनीवेज, तो प्लीज कुछ कमेंट कर देना यार, वरना देखो अब तो कमेंट तुमने करना बंद कर दिए, इनिशियली तुम कर रहे थे अब नहीं कर रहे हो। प्लीज कुछ कर देना, अगर मजे आए, अगर समझ में आ गया तो, एंड शेयर वेयर कर दो यार, क्या कर रहे हो, है ना। एंड बस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।